नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 20 नवंबर 2024 तदनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि दिन बुधवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के साथ मैं अचल सिंह देवराज। बीते 24 घंटों में प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बिना किसी बदलाव के 31.8 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ है। निम्नतम न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस सिरोही के माउंट आबू में दर्ज हुआ है। विभिन्न इलाकों में भी रात का तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होने लगा है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और कमी आने से सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 2-3 दिनों से राज्य में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। शेखावटी क्षेत्र में फिलहाल सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो सामान्य के करीब है। पश्चिमी राजस्थान, मध्य दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में भी ठंड का असर बढ़ा है। अब आगामी 2-3 दिन और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा तथा खासकर जयपुर संभाग के इलाकों में रात का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो सकता है। शेष इलाकों में 10 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तापमान रहने का अनुमान है, जो सामान्य के करीब रहेगा। आज से अगले बुधवार तक राज्य में कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। अगले एक सप्ताह के दौरान हवाओं के रुख में थोड़ा बहुत फेरबदल होने की संभावना है, जिसमें अगले 2-3 दिन हवाएं उत्तर पश्चिमी रहने और तत्पश्चात सप्ताहांत तक दक्षिणी पश्चिमी रहने का पूर्वानुमान है। अब आगामी दिनों में प्रदेश के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में भी कोहरा छाए रहने की संभावना बिल्कुल कम है। वहीं बाकी जिलों में भी सुबह के समय मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। मौसम प्रणालियों में इस समय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है। अगला नया पश्चिमी विक्षोभ 2 दिन बाद दस्तक देगा, जिसके आंशिक असर से 23 और 24 नवंबर को उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग और इससे सटे अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। लेकिन अगले कई दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। किसान भाई बिंदास होकर खेती के कामकाज निपटाते रहे हैं। साथ ही रबी फसलों की बुआई करते हुए हमारे चैनल से मौसम, मंडी भाव और अन्य खेतीबाड़ी की जानकारी प्राप्त करते रहें। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर रोज इसी तरह की मौसम अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, अब बात करते हैं मंडी भाव की। तो आज आपको जो जानकारी दी जा रही है वो भाव फलोदी जिले की कृषि उपज मंडी पर आधारित है। और दोस्तों, यूं देखा जाए तो इन दिनों हर तरफ मंदी का दौर चल रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर चाहे कोई अन्य व्यापार। क्योंकि दोस्तों, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और जब कृषि जिंसों के भाव में ही मंदी चल रही हो तो बाजारों में मंदी होना तो लाजमी है। तो कल फलोदी जिले की मंडी में नीलामी बोली इस प्रकार रही। दलहनों में मूंग का भाव 7,000 से 7,500 रुपए, मोठ का भाव 4,000 रुपए से 4,700 रुपए, चना का भाव 6,000 से 6,400 रुपए और तिलहनों में रायडा व पीली सरसों का बाजार भाव रहा 5,500 रुपए से 6,000 रुपए, बड़ी पीली सरसों का भाव 7,000 रुपए से 7,700 रुपए, तारा मीरा रहा 4,600 रुपए से 4,800 रुपए, तिल 11,000 रुपए से 12,700 रुपए प्रति क्विंटल। और मूंगफली के भाव में पिछले एक सप्ताह से भारी गिरावट देखी गई है। तो ऐसे में यदि संभव हो तो आपके क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आप टोकन भी कटवा सकते हैं। और समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए टोकन जो कट रहे हैं उसका लाभ आप अवश्य लेवें, क्योंकि दोस्तों राजफेड द्वारा मूंगफली की खरीद 6,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी और तुलाई की क्षमता भी 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान कर दिया गया है। तो मंडियों में वर्तमान में चल रहे मूंगफली के भावों की यदि बात करें तो कल फलोदी मंडी में सेकाई के काम आने वाली अच्छी पकी हुई सफेद मूंगफली का भाव 5,500 रुपए से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा और हल्की और चुगा मूंगफली का भाव 4,500 रुपए से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसके अलावा गवार के भावों की यदि बात की जाए तो 4,800 रुपए से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल और मसालों में मेथी 5,200 रुपए से 5,400 रुपए प्रति क्विंटल। जीरे के भावों में गिरावट बनी हुई है और फिलहाल जीरे की बिकवाली जो है वो 20,000 रुपए से 23,500 रुपए के बीच हो रही है और सौंफ 6,000 रुपए से 6,700 रुपए प्रति क्विंटल। इसबगोल का भाव 12,000 रुपए से 12,500 रुपए, मतीरा बीज 14,500 रुपए से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल। और अनाजों की बात की जाए तो गेहूं का बाजार भाव रहा 2,900 रुपए से 3,200 रुपए प्रति क्विंटल के बीच
बाजरा 2700 रुपए से 2800 रुपए के बीच में बिका है। और आदरणीय किसान दर्शकों, अब इस बुलेटिन के आखिर में नरमा कपास के भावों की यदि बात करें तो यहाँ पर स्थानीय कपास फैक्ट्रियों में 40 लेब कपास का भाव 7,800 रुपए रहा और उससे कम आने वाली लेब का भाव कम होने से कपास 7,200 रुपए से 7,800 रुपए के भाव अधिकतर किसानों का माल बिक रहा है, जो इस सीजन की शुरुआत से अब तकरीबन 1,000 रुपए की गिरावट के साथ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से फिलहाल भाव चल रहे हैं, जो फलोदी, जोधपुर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में मंडियों के भाव लगभग समान ही हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस भाव में अपना माल बेचना चाह रहे हैं तो बेच सकते हैं, अन्यथा आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल भावों में गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जैसे शादी विवाहों का सीजन का कम होना, त्योहारी सीजन का नजदीक न होना, कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं जिसके कारण भुगतान का आदान प्रदान प्रभावित होना और सर्दी का कम पड़ना जैसे कई कारण है, वो अलग अलग कृषि जिनिसों के भावों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने विवेक से ही माल की बिक्वाली करें और ज्योतिष के अनुसार भावों की अग्रिम भविष्यवाणी हम आपको इस चैनल के माध्यम से हर समय देते रहेंगे, जो सटीक भी रहेगी। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट और किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ठाड़ी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।